आज की वीडियो सबसे ज़्यादा स्पेशल होने लगी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बाइक के तो मैं बाद में शुरू करूंगा। इसके अलावा भी कुछ बड़ी यूनिक जगहों पे इसी जगह पे बाइक्स खड़ी हैं और वो जगह भी बड़ी यूनिक पार्क हुई हुई हैं और प्लस बाइक्स भी बहुत हैं यूनिक हैं। बट स्टार्ट करें तो द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ ZX10R। अब इसको अगर आप देखो तो एकदम से आपको सबसे पहले ये लगेगा दूर से, आई थिंक सो, कि इट इज़ ऑल ब्लैक पेंट। बट नहीं, अगर आप पास आएँ तो ये आप देखोगे फेयरिंग और ये सारी चीज़ें, मड गार्ड, इसकी साइड फेयरिंग, इसके टैंक कवर्स, इसके रेयर टेल के कवर्स, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के स्विंग आर्म पे भी कार्बन फाइबर के कवर्स लगे हुए हैं। मतलब कि मैंने जैसा कहा था ना, एक पर्सनलाइज डिटेल और उस तरह की सारी हर एक बाइक में आपको नज़र आएगा। उसके अलावा वैसे इट इज़ ऑल स्टॉक, बट इसके अंदर कार्बन फाइबर की बहुत ज़्यादा जो है वो एडिशन किए गए और दिस इज़ द मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट लेटेस्ट ZX10R जो कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। 1000 cc 4 सिलेंडर। और इसकी अगर हम दूसरी साइड पर आएँ तो आपको यहाँ पे एयर ऑस्टिन रेसिंग का जो है वो एग्जॉस्ट पूरा बल्कि एग्जॉस्ट सिस्टम नज़र आ जाएगा। और एक और बहुत वो चीज़ के लोग बॉडी को तो कार्बन फाइबर कर लेते हैं, बट इसके अंदर जो अलॉय व्हील्स हैं फ्रंट और रेयर, दोज आर ऑल्सो कंप्लीट कार्बन फाइबर और अटेंशन टू डिटेल है वो हर जगह आपको नज़र आएगी। उसके साथ द ओल्डर जनरेशन बट द फेस लिफ्ट ZX10R आपको नज़र आएगा। अगेन कार्बन फाइबर की फ्रंट आपको फेशियल मिल जाएगा, बबल वाइज़र, डबल बबल वाइज़र है, ठीक है। विंगलेट्स आपको मिल जाएंगे, टैंक कवर यहाँ पर सारा कार्बन फाइबर है, ठीक है। और साइड पे क्रैश गार्ड्स हैं, रेयर टेल का जो है वो भी कार्बन फाइबर है, मड गार्ड भी कार्बन फाइबर है। बट दिस इज़ ट्यून्ड और ये आई थिंक जो 17 का ZX10R है उसके अंदर क्रैश गार्ड वगैरह साइड पर आ जाते हैं। प्लस इसमें SC प्रोजेक्ट का जो है वो फुल एग्जॉस्ट सिस्टम है। और अगेन उसी बात को कि हर एक को ना एक डिफरेंट मूड, एक डिफरेंट पर्सनलाइजेशन ऑफ लेवल पे जो है ना बाइक तैयार की गई है। और जो मेरे राइट साइड पे बाइक है, दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग बाइक जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर मॉडिफिकेशंस आई थिंक सो वो इसी में की गई हैं। इसकी इस नो से लेके टिल इट्स वेरी एंड इसकी कंप्लीट फेयरिंग बदली गई है, ठीक है। जिसमें अगर आप बिल्कुल ये साइड से देखें तो आपको शार्क टीथ जो है नज़र आ जाएंगे, क्योंकि BMW S1000RR के जो ये होते हैं जिस तरह से शार्क के गिल्स नहीं होते उसी तरह के, तो उसको पूरा उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि ये पूरी फेयरिंग बदली हुई है। इसमें ये विंगलेट्स ऐड ऑन हो गए, इसकी हेडलाइट्स दोनों जो हैं वो चेंज है, ये पूरा फेशा जो है इसका कार्बन फाइबर का है। इसके यहाँ पे भी विंगलेट्स किए गए हैं, जिनको आप टर्न करें तो ये साइड मिरर्स बन जाते हैं। अगर आपको साइड मिरर्स नहीं चाहिए, यू वांट द मैक्सिमम डाउन फोर्स और एरोडायनेमिक्स को बेहतर चाहिए, तो आप इसको प्रॉपर विंगलेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे सारा चेसी कवर इज़ कार्बन फाइबर, इसका टैंक इज़ कार्बन फाइबर, यहाँ पे भी साइड पे कवर्स इज़ कार्बन फाइबर और यहाँ पे LED लाइट भी स्मोक्ड है और इसके साथ ये भी कार्बन फाइबर। और एक थोड़ा सा उन्होंने ना थीम भी मेंटेन की है कि यहाँ पे राइट साइड पे इट इज़ ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस तरह आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है कि हाफ फेशिया इज़ कार्बन फाइबर, हाफ इज़ ब्लू। उसी तरह से टेल पे भी चल रहा है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पर आ जाएँ तो RNG के क्रैश गार्ड्स हैं, यहाँ पे इंजन कवर के क्रैश गार्ड्स हैं, ब्रॉक्स का शॉर्ट राइट स्टैंड आ गया और अगेन इसका जो रेयर व्हील है दैट इज़ ऑल्सो कार्बन फाइबर में। मतलब कि कार्बन फाइबर की इस कलेक्शन में कोई कमी नहीं है। और इस S1000R के राइट साइड पे हैं तो H2R, इस मेरे ख्याल से ये वाहिद गराज है पाकिस्तान में जिसमें 2 H2Rs हैं। एक ये है, एक और जगह पर भी है, वो आपको मैं दिखाते हैं, और वो इससे ज़्यादा मॉडिफाइड है। अगेन एवरीथिंग इज़ कार्बन फाइबर। मतलब कि कोई जिसे कहते हैं ना, आई थिंक सो लिमिट नहीं है। वॉट एवर दे फाइंड कि ये बॉडी पार्ट जो है दैट कैन बी बॉट और दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन कार्बन फाइबर, तो वो किया हुआ है। BSC के कार्बन फाइबर के अलॉय व्हील्स, और अच्छा सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया, जितने भी आपको कार्बन फाइबर की व्हील्स नज़र आ रहे हैं, ईच एंड एवरी व्हील इज़ मेड बाय BST कंपनी। H2R इज़ नॉट स्ट्रीट लीगल, ठीक है। और उसकी जो मेजर वो है, आप फ्रंट पे देखें देयर इज़ नो हेडलाइट,
दोनों तरफ पे देयर इज़ ओपनिंग, ठीक है। और फ्रंट का मडगार्ड इज़ फोर्स्ड कार्बन, ठीक है। विंगलेट्स इज़ कार्बन फाइबर, ऊपर वाले विंगलेट्स इज़ कार्बन फाइबर, देयर नो साइड मिरर्स, ठीक है। इसमें भी सारा जो है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो टाइटेनियम है। H2R की राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये इसकी लेटेस्ट जनरेशन भी आ चुकी हुई है, बट दिस इज़ अ BMW S1000 RR और इसके अंदर डबल बबल वाइजर है, बट दैट इज़ ऑल्सो इन कार्बन फाइबर। इसके विंगलेट्स जो हैं अगर आप ये बहुत क्लोजली देखें तो कार्बन फाइबर तो हैं, बट इसके अंदर वो एक हेक्सागॉन का जो है वो एक पैटर्न है, ठीक है। अगेन वेरी एग्रेसिव लुकिंग बाइक। इसका फ्रंट मडगार्ड इज़ कार्बन फाइबर और इसके अंदर एक और बड़ी मज़े की बात है, वैसे तो ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर जो ब्रॉक्स का जो फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया दैट इज़ इन मैट फिनिशिंग और यहाँ पर जो है इसकी टिप जो है दैट इज़ इन कार्बन फाइबर। टेल भी सारी कार्बन फाइबर है। मैं मतलब कि कार्बन फाइबर बोल बोल के वो कह रहा हूँ, बट ये सामान इज़ नॉट ईज़ी टू फाइंड इन पाकिस्तान और इसमें जितनी भी चीज़ें जो कुछ ऐड ऑन किया गया और मज़े की बात ये है ये सब कुछ मोस्टली काम घर में ही किया गया और अपने शौक से रिलेटेड किया गया। BMW S1000 RR जो ये ब्लू वाला है और प्लस ये बाइक्स जो हैं दीज आर सेसू ट्यून्ड और इनको जो है, बल्कि एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि क्लोजली हम दूसरी साइड से दिखा सकें तो इसके अंदर ये स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो इसको फ्रंट से लोअर करते हैं। दीज आर स्पेशलिटी फॉर बाइक्स जो कि ड्रैग बिल्ड होती हैं। इसका रेयर भी सस्पेंशन की हाइट भी कम की गई है। उन सारी बाइक से अलहदा आ जाएँ तो 2 डुकाटीज़ और बहुत ज़्यादा रेयर है। रेयर इस तरह से क्योंकि पाकिस्तान में दिस इज़ द ओनली वन, ठीक है। और ये आप समझ लें कि दिस इज़ फुल ऑन ट्रैक मॉन्स्टर, ट्रैक ओरिएंटेड बाइक, ठीक है, जिसको स्ट्रीट लीगल किया जाता है। और डुकाटी इज़ नोन फॉर इट्स हाई टेक टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ये रेयर पर जो है आपके सिंगल स्विंग आर्म तो आता है, बट दिस हैज़ एन एरो डिस्क जो कि एक ड्राई कार्बन फाइबर की फिनिश में है। फोर्स कार्बन की इसके अंदर मडगार्ड आ जाता है। प्लस अगर आप इसके साइड पे देखें तो 1199 पेनेगाल आर, ठीक है, पेनेगाले आर, इट इज़ ऑलमोस्ट 1200 सीसी, मतलब कि वेरी क्लोज टू हायाबुसा, बट कंपेयर टू माई साइज़ अगर आप देखो वेरी स्लीक बाइक, वेरी स्लीक बाइक। और इवन के टैंक इस टाइटेनियम, हर एक चीज़ इस बाइक के अंदर डिज़ाइन की गई है टू मेक इट निम्बल ऑन द ट्रैक एंड एज लाइट एज पॉसिबल, ताकि आपको इसकी पूरी हॉर्स पावर को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। डुकाटी बहुत रॉ किस्म की बाइक होती है, इसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशंस और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में नहीं मिली, बट स्टिल जिस पर्पस के लिए बनी है वो उसमें ये बहुत अच्छी है। और दिस बाइक इज़ ओनली 1 of 2 इन पाकिस्तान और वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इन पेशावर, जो एक एग्जांपल है। दूसरी जो है वो आई हैव नो आइडिया किधर है, बट स्टिल अगर आप साइड पे देखें पेनेगाले V4R, जिस तरह से फ्रॉम फैक्ट्री बहुत सारी गाड़ियाँ जो होती हैं उनका एक परफॉर्मेंस वर्जन निकाला जाता है, फिर उनकी एक ट्रैक वर्जन को बनाया जाता है रोड वर्जन, ठीक है। तो इसके साथ भी वही है, बट इसके अंदर जो है थोड़ा सा कार्बन फाइबर का कम वो रखा गया, इसको ओरिजिनल हालत में ज़्यादा रखा गया, बट दीज कार्बन फाइबर विंगलेट्स आर फ्रॉम फैक्ट्री। अगेन कार्बन फाइबर व्हील्स इसमें एड ऑन किए गए, ओलिंग्स का फ्रंट फुली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन आ जाता है। ये जो ड्राई कार्बन का कवर है दिस कम्स फ्रॉम फैक्ट्री, बट ये फोर्ज कार्बन की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, दीज आर एड ऑन। इसकी टेल का डिज़ाइन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन अ वेरी पावरफुल बाइक, वेरी ट्रैक ओरिएंटेड बाइक, बट स्टिल वेरी स्लीक डिज़ाइन, ठीक है। कोई ओवरहैंग्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ को बड़ा कंपोज रखा गया है क्योंकि दिस इज़ मेंट टू बी थ्रैश्ड ऑन ट्रैक, ठीक है। बेस्ट कॉर्नरिंग स्पीड, बेस्ट एंट्री स्पीड, बेस्ट एग्जिट स्पीड, हर एक चीज़ को इसमें मॉनिटर किया गया, ठीक है। और अगर आप अगेन पूरा प्रॉपर देखें, बाइक इज़ इन प्रॉपर मिंट कंडीशन। और एक और चीज़, इट हैज़ अ ड्राइव विजिबल क्लच, ये डुकाटी के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ होती है, ठीक है, जो कि अभी आपको और बाकी जर्मन्स जापानीज़ बाइक्स में बिल्कुल नहीं नज़र आता। वो वेट क्लच वाली बाइक्स होती हैं, इसकी जो स्टार्ट करके जो एक इसकी नॉइज़ आती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है, और दैट इज़ ऑल
ड्यू टू इट्स एक तो इंजन की कन्फिगरेशन जो कि वी स्टाइल में होती, प्लस दिस ड्राई क्लच मेक्स अ वेरी यूनिक साउंड, और डुकाटी की एग्जॉस्ट साउंड भी जो होती है वो इन सबसे बहुत डिफरेंट है। आप माइल्स अवे 1000 सीसी बाइक से इकट्ठी आ रही हो, उसमें एक डुकाटी हो तो आप इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाएँ तो इनकी गाड़ियों के दरमियान, जो कि आप हमारी मेन चैनल पे वीडियो देखेंगे या तो अभी तक अपलोड हो जाएगी, आने वाली होगी, इनका गाड़ियों वाला गिराज शो इज़ सेपरेट। दिस इज़ द लेटेस्ट एक्विजिशन, द लेटेस्ट एडिशन R1, और इसमें अभी काम शुरू हो रहा है, ठीक है, कार्बन फाइबर वगैरह सब कुछ हो रहा है। बट पीछे वहाँ पे चल के ना दो बहुत स्पेशल बाइक्स हैं, वो आपको दिखाते हैं, और वो जो हैं वो भी आई थिंक सो बहुत यूनिक है और ऑलमोस्ट वन ऑफ पाकिस्तान में। और अगर आप ये देख रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे आपने BMW S1000 RR HP4 बहुत देखे होंगे, बट ये HP4 के नीचे जो रेस लिखा हुआ है ना, ये पूरे एशिया में एक बाइक है, ठीक है, एंड इट एग्जिस्ट इन पेशावर पाकिस्तान। रेस से इस तरह से मुराद है जिस तरह H2R है, दैट इज़ नॉट स्ट्रीट लीगल, ये भी नहीं है। अगर आप फ्रंट पर आओ तो क्यों ये स्ट्रीट लीगल नहीं है? अगेन आप ये देखो, नो हेडलाइट्स, ठीक है, नो इंडिकेटर्स, नो साइड मिरर्स, इवन के साइड मिरर्स माउंट करने की भी जगह नहीं है। तो इसलिए दिस इज़ ऑल मेंट फॉर रेसिंग, ठीक है। इसमें जितना भी आपको कार्बन फाइबर का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम फैक्ट्री, ठीक है। आप टायर्स देखें, देयर आर नो ग्रूव्स इन इट, क्योंकि ट्रैक पे आपको ऐसा ज़रूरत नहीं होती। आप जब ड्राई सीज़न में जो है इसको ट्रैक कर रहे होते हैं तो यू वांट ऑल दिस रबर टू बी इन कांटेक्ट विद रोड, ताकि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल सके। फ्रंट पे आपको ब्रेम्बो की ABS ब्रेक्स मिल जाती हैं, ओलिन्स के अगेन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो फुल आप ये जो पीस देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ मेड फ्रॉम सिंगल बिलेट ब्लॉक, जिसको मशीन करके टू मेक इट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल बट मेकिंग इट एज लाइट एज पॉसिबल, ताकि इसकी जितनी हॉर्स पावर है उसको एग्जैक्टली डिलीवर किया जा सके ऑन द रोड, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आ जाएँ तो मिनिमम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा। इवन के यहाँ पे दिस इज़ 750 टोटल बनने, दिस इज़ द 53rd नंबर, ठीक है, और ये एशिया में सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है जो कि HP4 रेस है। अगेन यहाँ पे रेस की बैजिंग आ जाती है। राइट और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें वैसे आपकी प्रॉपर ग्रिप्स होती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन को कम ज़्यादा करने के लिए मोड सिलेक्शन है। राइट साइड पे किल स्विच आ जाता है, स्टार्ट है, और यहाँ पे भी मोड सिलेक्शन है, और ऊपर यहाँ पे शिफ्ट लाइट्स आपकी आ जाती हैं, ठीक है। अगेन बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। एक तो ये कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्लस ये कि बहुत ज़्यादा आपकी वेट सेविंग हो जाती है। टाइटेनियम का कंप्लीट टैंक आ जाता है। इवन के इसकी जो सीट है, ठीक है, दिस इज़ ओनली फोम, मतलब कि एक बिल्कुल रबराइज सॉर्ट ऑफ फोम मटेरियल है। अगेन आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखने के लिए, प्लस ग्रिप, ठीक है, इसमें कंफर्ट का कोई काम नहीं है, इसमें ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे अगर आप ये देखें तो ये डाटा रिकॉर्डर भी है, इसके अंदर ऑनबोर्ड GPS है, जो कि आपकी लैप टाइम्स, ठीक है, आपके 0 to 100 स्टॉपिंग, मतलब कि वॉट एवर डाटा जो एक ट्रैक में आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए, वो ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप ये एग्जॉस्ट सिस्टम देखें, एक्रोपोविच का फ्रॉम द फैक्ट्री फुल सिस्टम है। और इस टायर को देखो यार, खूबसूरत, ठीक है, अगेन नो ग्रूव्स, ताकि आपका पूरा जो कॉन्टैक्ट पैच है वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर रबर हो, जो इसकी पूरी पावर को जो है वो ऑन ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। कार्बन फाइबर के सारे व्हील्स आगे, और इसके बाद यहाँ पे चीज़ ख़त्म नहीं हुई, इनके पीछे वहाँ पे एक और H2R है जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस, अब आपको वो दिखाता हूँ। तो सरप्राइज़ भी ख़त्म नहीं हुआ, आए अंदर, क्योंकि ये जगह पहली दफ़ा मैंने भी देखी थी। इट इज़ अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैन केव। और देखें, मतलब कि अपने रिक्रिएशन रूम में जो है वो यहाँ पर भी बाइक्स हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो M1000RR का पूरा लेगो सेट का जो है, जो कि उन्होंने खुद किया हुआ है, असेंबल किया हुआ है। और अगर आप इस R1 को देखो, ठीक है, तो इसके बाद जब शेप चेंज हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो एक बुरा बनाया था, क्योंकि आई स्टिल थिंक दिस इज़ द प्रिटीएस्ट R1 जो कि शेप वाइज जो था, ठीक है। दिस इज स्टेज 2 ट्यून्ड, इसके अंदर कार्बन फाइबर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फ्रंट पे आपको नोज भी मिल जाएगा, बट
दिस इज़ द ओनली वन इन पाकिस्तान जो कि ड्यूल फैन सेटअप के साथ आया था, तो ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं करता, ठीक है। अगेन इसके जो अंडरटेल एग्जॉस्ट जो इस वाली जनरेशन में वाज वेरी सिग्नेचर, ठीक है, और बाद में सैडली वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूम में जो कि बाइक इससे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आए दिखाता हूँ। दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन सुजुकी जिक्सर, ठीक है, कंप्लीट इंजन बिल्ट है, ठीक है, ड्रैग सेटअप के लिए पूरी तैयार है, एक्सटेंडेड है, कार्बन फाइबर व्हील्स आ जाते हैं और इसके अंदर नॉज भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मतलब कि दिस इज़ अ मैसिव हॉर्स पावर बाइक जो कि दिस इज़ जस्ट सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, बट स्टिल वही वाली बात है, मैं इस चीज़ को बार बार एम्फसाइज करना चाहूँगा, हर एक बाइक का ओनर्स ने जो है ना वो एक कैरेक्टर बनाया हुआ है। हर एक बाइक में एक चीज़ नज़र आती है कि हर एक डिटेल को एक प्यार से बनाया गया हुआ है ताकि उसके जो एक अपना शौक है ना वो पूरा किया है, ठीक है। अब चलते हैं इनकी सेकंड लास्ट बाइक में, और फिर एक लास्ट बाइक है वो दिखा के जो कि आई थिंक सो पाकिस्तान में भी वो एक ही होगी, वहाँ पे आपको एंड करते हैं। तो आए, तो बहुत ही दो स्पेशल होंडाज मेरे पीछे खड़े हैं। सबसे पहले इस राइट साइड पे अगेन ओनली 2 इन पाकिस्तान, CBR 1000 RR SP एडिशन, और स्टेज 2 ट्यून्ड है, कार्बन फाइबर के एडिशन इसके अंदर किए गए हैं, साइड मिरर्स डिलीट आ गए, ब्रॉन्ज के व्हील्स आ गए, ओलिन्स के एडजस्टेबल शॉक्स, ब्रेम्बोज, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं है इसके अंदर बट कार्बन फाइबर मड गार्ड, चेन कवर्स, काफ़ी चीज़ें। और अगेन दिस इज़ अगेन जो ट्रैक टेक्नोलॉजी टोन डाउन फॉर स्ट्रीट उसको किया गया। और लेफ़्ट साइड पे होंडा, मेरे ख्याल से ये भी ओनली वन इन पाकिस्तान है और ये भी उन्होंने ब्रांड न्यू ख़रीदा था। दिस इज़ होंडा की मंकी बाइक, 125 सीसी होती है ये, एक बड़े सिग्नेचर ब्लू कलर में, ठीक है। और इसकी अगर इसमें थोड़े से वो डर्ट टायर्स सॉर्ट ऑफ डले में, वेरी फन बाइक टू राइड। और अब चलते हैं इनकी लास्ट बाइक पे जो कि बिल्कुल और बिल्कुल मैं 100% कहता हूँ इससे ज़्यादा स्पेशल बाइक पाकिस्तान में नहीं हो सकती। एक छोटी सी कंफ्यूजन मुझे होगी है क्योंकि इसके जब पावर फिगर्स मैंने सुने थे तो आई थॉट दैट इट वाज इन H2R, बट 332 हॉर्स पावर का ये H2 है जिसके अंदर सारे H2R के इंटरनल्स हैं, ठीक है, प्लस इसका कंप्लीट इंजन बिल्टअप है। और लोग इंजन बिल्ड तो कर लेते हैं, गेयर बॉक्स क्यों नहीं करता, इसका गेयर बॉक्स भी बिल्ड हुआ हुआ है टू हैंडल ऑल दैट पावर, ठीक है। एयर शिफ्टर है इसके अंदर और वर्किंग नॉन सिस्टम है अगेन। और ये आप छोटा सा NO2 का जो आप सरेंडर देख सकते हैं, तो इसकी अगर आप पाइपिंग प्रॉपर कर दें तो इट कैन अचीव वेरी वेरी इंप्रेसिव नंबर्स ऑन ड्रैग से, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ ड्रैग बाइक इन पाकिस्तान इज़ इंसेन। और पीछे जो आपकी पूरा एक्सटेंशन नज़र आ रही है, दिस इज़ ईवल स्विंग आर्म्स की, ठीक है, दिस इज़ ऑल इम्पोर्टेड स्टफ और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं बनी हुई या कोई इसमें जुगाड़ लगाया गया है। और एक उसकी फिट एंड फिनिश जो है दैट इज़ वेरी कूल। अगर मैं लेफ़्ट साइड से दिखाऊं तो इसके अंदर ये आपको डिफरेंट होल्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये दिस इज़ द लेवल ऑफ एक्सटेंशन जो वो बाइक में चाहिए होता है। और अब आप पूछेंगे कि ये रेयर टायर को एक्सटेंड क्यों किया गया, क्योंकि अगर आप इसको एक स्टॉक व्हील बेस पर रखें तो इतनी पावर के साथ ये हमेशा व्हीली पर आएगा, अपनी पावर पुट डाउन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सारी जो चीज़ है वो थोड़ा सा इसको व्हीली फ्रेंडली जो है वो कम कर देती है। स्टिल बहुत स्किल्ड राइडर चाहिए इसको चलाने के लिए। रेयर टायर स्टॉक, ऑल्दो स्टॉक रिम, बट इट इज़ फैटर, प्लस इसके ऊपर ये मड गार्ड भी लगाया गया ताकि इसकी जब जो भी डबरीज है वो राइडर तक ना आए। कार्बन फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फुल ब्रॉक्स का सिस्टम है और इसमें भी H2R जैसे विंगलेट्स और हर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बिल्कुल जो ये वाइज़र है ये दिस इज़ पर्पसली फॉर ड्रैग बाइक्स, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्रंट का विजन चाहिए होता है इसमें, राइट और लेफ़्ट, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ट्रैक पे नहीं राइट और लेफ़्ट करना होता, टर्न्स नहीं लेने होते, तो दिस इज़ अगेन कीप यू फोकस टुवर्ड्स द ट्रैक। अगेन फ्रंट पे आप देखें तो इसकी हेडलाइट्स है, दिस मीन्स दिस इज़ एन H2, बट इट हैज़ ऑल द थिंग्स जो H2R, बल्कि मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा
जो है मॉडिफिकेशंस की गई। तो होपफुली आपको आज का बाइक गैराज टूर जो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था और मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो था वो इस वीडियो को शूट करते हुए भी उतना ही बरकरार है, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत बाइक्स, और हर एक चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन और प्रॉपरली अपने इमेज के लिहाज से, अपनी एक ख्वाहिश के लिहाज से तैयार किया गया। तो इस तरह की और वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट कर दीजिए करें, ताकि आपकी जो भी फीडबैक हो हम तक पहुंच सके, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।